सिकंदर शाह द्वारा निर्मित आदिना मस्जिद की इतिहास। मस्जिद बनाते वक्त सिकंदर के अंत अपने बेटे के हाथ से हुआ था। आदिना मस्जिद क्यों पूरी तरह नहीं बना है? क्यों आदिना मस्जिद की दीवार और प्रवेश द्वार में मूर्ति आंकी गई है? बंगाल के एक प्राचीन नगर पांडुआ। आदिना मस्जिद वेस्ट बंगाल की मालदा जिला गाजोल थाने की 39 नंबर ब्लॉक में आदिना मस्जिद मौजूद है, जिसकी लंबाई उत्तर दक्षिण में 524 फुट और चौड़ाई में 322 फुट। आदिना मस्जिद की सुरक्षा प्रदान भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। सल्तनत सिकंदर शाह द्वारा निर्मित आदिना जामे मस्जिद 1364 से लेकर 1374। सल्तनत सिकंदर शाह अपने टाइम में पूरे गौर बंगाल में इस्लाम को फैलाने के लिए इतने बड़े मस्जिद का निर्माण किया था। सल्तनत सिकंदर के समय में आज के बंगाल और बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे। उस टाइम में आदिना मस्जिद इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मस्जिद था। सन 1364 में सल्तनत सिकंदर शाह आदिना मस्जिद निर्माण का आरंभ किया था, लेकिन मस्जिद का निर्माण कार्य पूरी तरह खत्म होने से पहले ही सल्तनत सिकंदर शाह की मौत हो गया था और यही वजह है कि आदिना मस्जिद का बनावट पूरी तरह से नहीं हो पाया। 9 साल 2 महीने राजत्व करने के बाद सल्तनत सिकंदर शाह की बेटा गियासुद्दीन और बी माता की षड्यंत्र में आकर बेटे के साथ युद्ध में पराजित होकर सल्तनत सिकंदर शाह का अंत हुआ था। सिकंदर की बेटे गियासुद्दीन पांडुआ के सोनार गांव से एक विराट सेना वाहिनी लेकर पिता के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा किया। दूसरी तरफ पिता सिकंदर शाह भी अपने सल्तनत को बचाने के लिए बेटे के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा किया और सिकंदर भी उनके विराट सेना वाहिनी को लेकर युद्ध में उतरे। सोनरगा नाम की एक जगह में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सल्तनत सिकंदर शाह का पराजित हुआ और अपने ही बेटे के हाथ से उसका अंत हुआ। दोस्तों, सल्तनत सिकंदर शाह को आदिना मस्जिद के निर्माता कहने के साथ साथ उसे आदिना मस्जिद की संस्कारक कहना भी भूल नहीं होगा, क्योंकि इतिहासविदगण और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आदिना मस्जिद के पहले इस जगह पर अतीत के जैन पथप्रदर्शक आदिनाथ की मंदिर और बाद में बौद्ध विहार में परिणत हुआ था। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि सल्तनत सिकंदर शाह के वक्त में इस जगह पर एक विशाल मंदिर का काम चालू किया था, लेकिन उस टाइम में पूरे गौर बंगाल में इस्लाम के शासन व्यवस्था आ गया और बाद में पूरे गौर बंगाल में इस्लाम को फैलाने के लिए सल्तनत सिकंदर शाह सभी चीज़ों को इकट्ठा करके इतने बड़े मस्जिद का निर्माण किया, जो कि आज हमारे पांडुआ के आदिना मस्जिद नाम में जाना जाती है। ऐसा नहीं कि सिकंदर शाह मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था। अतीत में साम्राज्य को पाने के लिए बाप बेटे और बेटे बाप से भिड़ जाते थे, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतर जाते थे और जब जिसका शासन या फिर राज चलता था और अपने राजत्व काल में अपने अपने धर्म के लिए मस्जिद, मंदिर, चर्च या फिर दूसरे कोई चीज़ बनाते थे। ठीक जैसे सिकंदर शाह अपने राजत्व काल में आदिना मस्जिद बनाया था। एक समय पांडुआ में हिंदू शासक अतीत में राजा आदिशूर पांडुआ पर राजत्व किया था। उसके बाद पांडुआ में पाल वंशजों का विस्तार हुआ, फिर उसके बाद सैन वंशजों का विस्तार हुआ और लगभग 650 साल से ज़्यादा राजत्व करने के बाद सैन वंशजों का भी पूरी तरह अंत हो गया। फिर पूरे गौर बंगाल इस्लाम के शासन में आ गए और इसी तरह ही पूरे गौर बंगाल में एक से एक राजा का शासन चला और यही कारण है कि आज आदिना मस्जिद के दीवारों पर सभी धर्म के समाहार देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर मस्जिद को बनाने के लिए सल्तनत सिकंदर शाह किसी तरह के कोई सभी नक्शा, ड्राइंग या फिर किसी तरह के आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग के द्वारा नहीं बनाया था और इसीलिए आदिना मस्जिद की दीवारों पर तरह तरह के नताशा, नक्शा और मूर्ति देखने को मिलता है, क्योंकि इतने बड़े मस्जिद को बनाने के लिए बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करना, एक जगह से इतने सारे पत्थर दूसरी जगह में लाना, बहुत वक्त और मेहनत लगने के कारण सल्तनत सिकंदर शाह को जो भी हाथ में मिला वो अपनी मस्जिद बनाने के काम में लगा दिया और आज आदिना मस्जिद इस्लाम की शासन की एक अद्भुत निशानी है और हमेशा रहेगा।